हमारे समाज चैनल। आज हम मौजूद है सुखमनी सेवा ट्रस्ट के द्वारा मनाया जा रहा स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम में, जहाँ की मेरे को बहुत खुशी हुई। ये बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम से आपने यहाँ प्रोग्राम की शुरुआत करी और अभी मैं 2-3 प्रोग्राम और से आ रहा था, तो जब एक देश का एकदम झंडा लहरा रहा होता है और जब सब अपने मन से इसके लिए झूम रहे होते हैं, तो उस टाइम आपके मन में भारत माता की जो खुशी होती है वो ऐसी होती है कि बस मेरा देश सबसे महान रहना चाहिए और हमेशा रहेगा। तो ये जो हमें हमारा देश का जो प्रेम है, हम सब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि आज़ादी के बाद ही सबका जन्म हुआ है, ज़्यादातर लोग। तो हम शायद आज़ादी के मूल्यों उन भावनाओं या जो एक स्ट्रगल है उससे चाहे फिर भी वाकिफ ना हो, लेकिन एक देश में जो स्वाधीनता है वो किसी भी देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस व्यक्ति को ये आज़ादी मिलती है। आज हम 76वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ में प्रवेश कर रहे हैं और आज आपने हम सभी को आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और हम इस आज़ादी का पर्व हम खुशी से मनाएंगे और हम एक सबक लेंगे। कल 15 अगस्त है, बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक रहेगा और होना भी चाहिए, लेकिन ये भी कसम खाएंगे चाइनीज मांझा और प्लास्टिक लगे हुए मांझा की पतंग को नहीं उड़ाएंगे और नहीं उड़ाने देंगे। इससे काफ़ी कैजुअलिटी हुई है पास्ट में। तो हम सभी माता बहनों से और बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से और आपसे मेरा उम्मीद भी है कल जो काफ़ी पतंग उड़ाएंगे तो चाइनीज मांझा का और प्लास्टिक लगा जो मांझा है उसको अवॉइड करेंगे और नहीं करने देंगे और ऐसे दुकानदारों पर सख्ती भी बरतेंगे, इसलिए हमारा 15 अगस्त का जो डे है वो हमें खुशी से बीते। मैं इसी के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जी सुषमा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच नदीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कहना चाहेंगे, आज जो सुखमनी सेवा ट्रस्ट ने ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम रखा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रखा गया है और नई नई प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं और रोशनी रहेजा जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जी, जैसे कि आप भी एक सोशल वर्कर हैं, इस 15 अगस्त पे देशवासियों को किन शब्दों में आप शुभकामनाएं देंगी? मैं कहना चाहूँगी
कि सभी को आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जिससे सभी आगे बढ़ पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा। वंदे वंदे भारत माता की। तो आइए सब लोग दीप प्रज्वलित की प्रक्रिया को आगे जोड़े तो पार कर लो। ये है स्वतंत्रता असली मायने में। यदि इन बातों को अपने जीवन में लाएंगे तो मैं समझता हूँ अपना जीवन भी खुश रहेगा, परिवार भी खुश रहेगा और राष्ट्र भी अच्छा रहेगा और हम आगे चलकर अच्छा भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ये संकल्प हमें जीवन में लेना चाहिए कि हम सब मिलकर सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, चाहे कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो फिर देखिए जीवन आपका आगे चलता है। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, पद्मश्री लेजेंड है हमारे। बात करेंगे, जानेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और क्या मैसेज देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देते हैं। शंटी जी पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जय हिंद। जय हिंद सर। सर आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? सुखमनी सेवा ट्रस्ट ने जो आज ये प्रोग्राम बनाया। देखिए देश के कोने कोने में तिरंगे के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज दुनिया शान से कहती है कि मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और वाकई में 2014 के बाद जो प्रोग्रेस हुई है, आज गर्व के साथ कह सकते हैं हम। आप किसी चीज़ को ले लीजिए, आप स्वच्छता को ले लीजिए, आप सड़कों को ले लीजिए, तो लोग कहने लगे हैं, शिक्षा को ले लीजिए, हर चीज़ में हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। और हम यही एक निवेदन करेंगे कि भाईचारे को निभाते हुए हम एक ही बात बोले कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, क्योंकि मजहब की वजह से हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें देश की प्रोग्रेस के लिए लड़ना चाहिए। और हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और उस कोविड के भयानक समय में जिसमें से हम निकल के आए हैं, उसमें भी अगर 200 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया होता तो शायद आज यहाँ पे चाइना वाला हाल हो रहा होता। इसलिए पूरे देश को उनको धन्यवाद करना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश को सुरक्षित रखा और बहुत सारी NGO जैसे सुखमनी शहीद भगत सिंह सेवा दल है, जो कोविड में अगर NGO भी साथ ना लगती तो शायद प्रशासन बिल्कुल दिल्ली का फेल हो चुका है, ये निश्चित है। तो मैं बधाई देता हूँ सबको। अच्छा शंटी सर, जैसे कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट है जो आपके नक्शे कदम पे चल रहा है, क्योंकि लावारिस हस्तियों के विसर्जन में सबसे पहले शहीद भगत सिंह सेवा दल जाना जाता है और आज सुखमनी सेवा ट्रस्ट भी उसी कार्य को कर रहा है। सुखमनी सेवा ट्रस्ट के बारे में क्या मैसेज आप देशवासियों को देंगे सर? मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने इतनी छोटी स्तर से शुरू करके छोटी उम्र में काम शुरू किया। ईश्वर इनको बहुत तरक्की देगा। जब हमने 27 साल पहले शुरू किया था, हमने भी बहुत मुसीबतों को झेला, तकलीफ़ों को झेला, लेकिन इन्होंने शुरुआत अच्छे दिल से की है, सच्चे दिल से की है। ईश्वर इनका साथ देगा और मैं ऐसे कर्मठ लोगों के साथ, देश सेवकों के साथ खड़ा हूँ, पूरा दम के साथ दूंगा। जय हिंद। अच्छा शंटी सर, आपका देशवासियों के नाम इस स्वतंत्रता दिवस पे एक मैसेज जो आप देशवासियों को हमेशा देते हैं अपने लहजे में। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं राजू साई जी हैं, पार्षद हैं हमारे यहाँ के। बात करेंगे इनसे और आज यहाँ आके कैसा लगा और क्या मैसेज ये देशवासियों को देते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पे। 76वां जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में क्या मैसेज आज राजू भाई देते हैं। राजू भाई स्वागत है पहले तो आपका चैनल पे हमारे। भारत माता की जय। मैं राजू सुदेवा राजू साई, निगम पार्षद जगतपुरी 209 वार्ड से आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बस आप देशवासियों से यही विनती है कि सभी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की सेवा कीजिए। जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और हमारा देश आज़ाद हुआ। बस आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई सब मिलके
इस देश की सेवा करें। भारत माता की जय। अच्छा राजू भाई, जैसे कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट ने आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा है स्वतंत्रता दिवस का, यहाँ आके कैसा लगा और क्या मैसेज सुखमनी सेवा ट्रस्ट के बारे में आप देशवासियों को देना चाहते हैं? सुखमनी सेवा ट्रस्ट ने जो आज ये कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये सुखमनी सेवा ट्रस्ट जो है समय समय पे अच्छे अच्छे कार्य कराते रहते हैं। मैंने पीछे देखा था, इन्होंने सीमापुरी शमशान घाट से कम भी 5,000 से ऊपर अस्थियां ले जाकर गढ़गंगा में विसर्जन की थी। जो कोरोना काल में अपनों की अस्थियों को वहां छोड़ गए थे सीमापुरी शमशान घाट में, बाप बेटे की नहीं ले गया, माँ की बेटा नहीं ले गया, ऐसी जो लवारिस अस्थियां थी उनको सुखमनी सेवा ट्रस्ट की ओर से हमारे बड़े भैया राजू रहेजा जी, रोशनी भाभी जी और इनकी जो पूरी टीम है ट्रक में लेके अस्थियां गढ़गंगा गई थी। उसके बाद भी अभी पीछे मैंने देखा था इनको कि किसी शमशान घाट में और भी लवारिस अस्थियां थी, समथिंग 3,000 समथिंग ये हरिद्वार में ले गए थे। और मैं जब इनको देखता रहता हूँ, जाते भी रहता हूँ। जैसे शादरा में वृद्ध आश्रम है, जो बच्चे अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ के आते हैं, ये ट्रस्ट उनकी जाकर देखभाल करती है, उनके खाने की व्यवस्था देखती है। और भी क्षेत्र में जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनमें ये ट्रस्ट लगी रहती है, सुखमनी सेवा ट्रस्ट। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही ये धन्यवाद के पात्र हैं जो ये अच्छे कार्य कराते रहते हैं। भगवान इनको इतनी शक्ति दे, इतना दल दे, इतना बल दे, इस क्षेत्र में लोगों की सेवा करते रहें। भारत माता की जय। अच्छा राजू भाई, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पे 30 सेकंड का आपका मैसेज जो देशवासियों के नाम हो, वो मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? बस मैं अपने देशवासियों से यही गुहार लगाऊंगा कि अपने देश की अच्छी उन्नति के लिए आप सभी एकजुट होकर घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाएं और सभी मिलके इस देश को एक ऐसा देश बनाएं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देशों में भारत का नाम सबसे अव्वल नंबर पे हो। भारत माता की जय। जी मैम, स्वागत है आपका भी चैनल पे हमारे। पहले तो धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, आज जो सुखमनी सेवा ट्रस्ट ने ये प्रोग्राम किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिव्यू देना चाहेंगे? सुखमनी सेवा दल पहले ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम इन्हें देख रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि क्षेत्र में और भी सभी एनजीओ इस तरह से आगे आए। कोई किसी भी तरह की सेवा कर सकता है, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए हो, चाहे वो किसी लोगों की किसी तरह से मदद कर सकते हैं, या बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर किसी भी तरह से आप देश के लिए, अपने लोगों के लिए सेवा करें, यही सबसे बड़ा काम है। जी, आप देशवासियों को किन शब्दों में स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे? स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही है कि अपने देश का मान हमेशा बनाए रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और इतना समय देने के लिए भाई। साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं संजय गोयल जी है, शादरा बीजेपी जिला अध्यक्ष है। आज सुखमनी सेवा ट्रस्ट के द्वारा मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस में पहुंचे। बात करेंगे इनसे, जानेंगे इनके बारे में भी और थोड़ा जो प्रोग्राम का क्या रिव्यू देते हैं ये बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी है, सर स्वागत है पहले आपका चैनल पे। आप सभी का धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सुखमनी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, क्योंकि आज मीडिया सबसे बड़ा एक स्तंभ है जो कि जनता की बात को शासन तक और शासन की बात को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसलिए आप सभी को भी शुभकामनाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी शादरा जिला की तरफ से। और आज सुखमनी सेवा ट्रस्ट ने 77वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम 77वें के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। तो उस कार्यक्रम में हम इन्होंने हमारे गोपाल कृष्ण खंडेलवाल जी ने हमें और हमारे यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद राजू साई जी ने हमको बुलाया और इसके लिए इनका धन्यवाद भी करते हैं। और हम आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। ये पर्व आपके जीवन में उत्साह और उमंग लाए और हम सब मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितना भी कार्य पूरे देश के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं वो तेज गति से और बड़े आगे चले। आज मोदी जी हमारे विश्व के सबसे सर्वप्रिय नेता है और उनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता कार्य करते हैं। तो आप सभी को पुनः शुभकामनाएं, पुनः बधाई। अच्छा सर, जैसे कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट कार्य कर रहा है, जैसे लावारिस अस्थियों का विसर्जन है, लोगों का दाह संस्कार है और भी कई तरह के सामाजिक कार्य इस तरह के कर रहा है जो कि लोग हाथ नहीं डालते इस काम में। इन कार्यों के बारे में सुखमनी सेवा ट्रस्ट को क्या ब्लेसिंग देंगे?
देखिए, जो ये कार्य एक विशेष कार्य होता है और सुखमनी सेवा ट्रस्ट बखूबी अपनी जिम्मेवारी समाज के प्रति निर्वाह कर रहा है और इस सभी समिति के सदस्यों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने वो कार्य चुना है जिसके विषय में हर आदमी कई बार नहीं सोच पाता है, क्योंकि लावारिस लाशों का और उनकी अस्थियों का विसर्जन करना एक विशेष कार्य है। और क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि अस्थियों का विसर्जन हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए और वो रीति रिवाजों के माध्यम से जिनका कोई नहीं, उनका सुखमनी सेवा ट्रस्ट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही समय समय पे हमें आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं डॉक्टर सपना बंसल जी हैं, जो कि आज एज ए VIP सुखमनी सेवा ट्रस्ट के इस स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम में पहुंची हैं। बात करेंगे, जानेंगे इनका रिव्यू कैसा रहा और क्या ये आज शेयर करेंगे। सपना ही स्वागत है पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुखमनी सेवा संस्था हमेशा से ही लोगों की सेवा में कार्यरत है। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया और जो स्पेशल चाइल्ड है उन बच्चों की प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक थी। जीवन में हम बहुत लोगों को मंच देते हैं, पर ऐसे बच्चे जो समाज से थोड़ा सा अलग होते हैं, उनको जब मंच दिया जाता है तो उनकी प्रतिभा निखर कर आती है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। हमारे वीर जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हमें ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए। आज मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ और मैं देशवासियों से अपील करती हूँ कि ये स्वतंत्रता सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं, कर्तव्यों के लिए भी मिली है। हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना, एक अच्छा नागरिक होकर भी दिखाना है, क्योंकि जब तक हम अच्छे नागरिक नहीं होंगे ये देश प्रगति नहीं करेगा। मेरा देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। मेरे देश की माटी को पूरे विश्व में एक माँ के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि माँ का एक आंचल ऐसा होता है जो अपने हर बच्चों को अपने दामन में समेट लेता है। तो मैं अपने सभी देशवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि अपने कर्तव्यों को मत भूलिए, अपनी जिम्मेदारियों को मत भूलिए, हमेशा निर्धनों की सहायता करिए, जो व्यक्ति कमजोर हो उसके साथ खड़े हुए और इस देश के लिए अपने कहीं ना कहीं जो भी योगदान होता है वो दीजिए और चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार कीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही कहूँगी कि खूब बहती है गंगा अमन की बहने दो, मत फैलाओ दंगा देश में रहने दो, मत फैलाओ दंगा देश में रहने दो, मत बांटो लाल और हरे रंग में, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। क्या बात है, बहुत खूब सपना जी। साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं वैभवी जी और निधि जी हैं, जो कि दोनों समाज सेविका और कवित्री भी हैं। बात करेंगे, जानेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। स्वागत है पहले तो निधि जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम हर गली नुक्कड़ पे होना चाहिए, क्योंकि जो वाकई हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता किस मायने में है वो जन जन तक पहुंचाने की बात है। और सुखमनी सेवा ट्रस्ट की ओर से जो आज का आयोजन हुआ है वो बहुत ही शानदार आयोजन है और कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और उनका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है आज। हम सब बहुत दम्भ महसूस कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो अच्छे से सोच नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते और एक देशभक्ति गीत पर इतना बढ़िया उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, वो वाकई काबिले तारीफ थी और बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम रहा है। और मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वाकई हम सराहना कर सकते हैं। ये जो जुगलबंदी है, मतलब पति पत्नी की जो जोड़ी है, रोशनी रहेजा जी और राजू रहेजा जी, वाकई ये दोनों मिरेकल करते हैं। एक मैं कह सकती हूँ कि अद्भुत जोड़ी है दोनों की और दोनों एक साथ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करना, ये भी और इतनी इज्जत देना, मान देना, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की संस्थापिका हूँ मैं, कवित्री भी हूँ और रोशनी जी का मैंने इंटरव्यू लिया था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उनका हुआ था और वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और
संस्था के माध्यम से अगर मैं अपनी संस्था की बात करूं तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो वाकई समाज और देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। हम वैसे लोगों को तलाशते हैं और अपना मंच देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभवी जी, आप भी ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी। साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं रिजवान जी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ओबीसी के चेयरमैन हैं। बात करेंगे, जानेंगे इनसे भी आज के प्रोग्राम का रिव्यू ये क्या देते हैं। रिजवान, ट्रस्ट ने जो ये प्रोग्राम रखा बहुत सराहनीय है और इसमें क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग आए और उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया। और जो सुखमनी सेवा ट्रस्ट काम कर रही है, इससे दिल इतना खुश होता है, मन इतना खुश होता है कि जिस तरीके से लावारिस अस्थियों को ले जाकर के गंगा जी में विसर्जन करते हैं, उनको मतलब अंतिम संस्कार करते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता। और मैंने ये भी देखा है कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट और नदीम भाई आप जैसे लोगों ने मिल करके जिस तरह से तस्वीरें, जो मूर्तियां इधर उधर लोग यूज करके इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, खिड़कियों में पड़ी रहती हैं, उनको जमुना जी के किनारे आप ले जा करके उनको अंतिम विसर्जन करते हैं, स्थान देते हैं, ये बहुत बड़े तारीफ के काबिल है। मैं वायदा करता हूं कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट के लिए कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। और दूसरा, मैं यही इतना कहूंगा कि देश हित में जो काम कर रहे हो 15 अगस्त के टाइम पे, मैं एक गजल के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना और मेरे तन के हर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना, क्योंकि हमें मंदिर भी प्यारी है, हमें मस्जिद भी प्यारी है, कहीं रहमान लिख देना, कहीं भगवान लिख देना, कहीं बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई, आपका साथ हमें ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी निधि जी, स्वागत है आपका भी चैनल पे। जी नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं निधि भार्गव माननी, मेरी संस्था का नाम नवल रश्मि एक भोर नहीं है और हमारा भी उद्देश्य नए बच्चों को मंच देना है और नए कवियों को मंच देना है। जैसे कि जाहिर है कि हम कवित्रियाँ हैं और लेकिन हमारा समाज में भी योगदान रहता है और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज के लिए भी हम कुछ करें और हमारी भी योजनाएं आगे हैं। और सुखमनी सेवा ट्रस्ट द्वारा ये जो आज आयोजन किया गया बहुत शानदार है और हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं बस देश की एकता के नाम 4 पंक्तियां रखना चाहूँगी कि सबसे प्यारा ये वतन भारत है, हिंदू मुस्लिम दो नयन भारत है, फूल हर रंग के खिले हैं यहाँ, महका महका ये चमन भारत है। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे